आज देश को आज़ाद हुए वर्षों बीत चुके हैं। लोग अंग्रेजों की क्रूर गुलामी से मुक्त हैं। सभी को एक समान अधिकारों की प्राप्ति भी हुई है और जहां उन्हें अपने अधिकारों का हनन होते दिखाई देता है, लोग उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। इस देश ने अपने देशवासियों को उम्मीद से ज़्यादा ही दिया है, लेकिन जब बात देश के प्रति कर्तव्यों की आती है तो आधी से ज़्यादा जनसंख्या नज़र ही नहीं आती है। वहीं अगर अपने किसी अधिकार या हक के लिए लड़ना हो तो लोगों को जनसैलाब सड़कों पर उतर आता है। अपने हक के लिए तो किसी को भी सुझाव की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन कर्तव्यों के मामले में लोगों को सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर उनको कर्तव्य याद दिलाने की ज़रूरत पड़ती है। हेलो दोस्तों, मैं रीना यादव फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म। आज मैं बात करूंगी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, क्योंकि अधिकारों की बात तो हर कोई करता है, मगर देश हित के लिए कर्तव्यों की बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो आज आपको बताऊंगी कि सिर्फ अधिकार ही नहीं मिले हैं हमें अपने संविधान से, कुछ कर्तव्य भी हैं, कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जिनको पूरा करना हम सब की एक ड्यूटी है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। देश की सुरक्षा और विकास में सभी नागरिकों को अपनी भूमिका निभाने के लिए भारतीय संविधान में कुछ कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में उन सभी कर्तव्यों का जिक्र किया गया है जिनका पालन करके हर व्यक्ति देश के विकास में अपना योगदान दे सकता है। इस संविधान में उन सभी बातों को सम्मिलित किया गया है जो भारत के हर जाति धर्म के नागरिकों को उनके अधिकार उपलब्ध करा सके। भारतीय संविधान के निर्माण में लगभग 26 वर्षों के बाद 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश से 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इस अमेंडमेंट के बाद संविधान में एक नया भाग 4 सम्मिलित किया गया, जिसके अनुच्छेद 51 में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जिसके बाद 2002 में एक अमेंडमेंट 86 के अंतर्गत फंडामेंटल एक और ड्यूटी को जोड़ा गया, जिसके फलस्वरूप वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। इट मीन्स कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना होगा, उसके आइडल्स और इंस्टीट्यूशन जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रिस्पेक्ट करनी होगी, और नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी होगी। उनसे रिलेटेड जो भी कोड हैं आप उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। उनकी किसी भी फॉर्म में कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ना ही उनकी डिसरिस्पेक्ट होने देंगे। दूसरी ड्यूटी, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मीन्स जिस सोच की बदौलत इंडिया को आज़ादी मिली है, उसमें फ्रीडम फाइटर्स की जो सोच थी उसको फॉलो करें, उसे आदर्श माने और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें और उसको अक्षुण्ण रखें। इट मीन्स कि आपको भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। देश की रक्षा करें एवं आह्वान करें जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। दिस मीन्स कि आपको अपनी कंट्री को, अपने देश को डिफेंड करने के लिए अगर बुलाया जाए तो आपको उसके लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। और अगर देश हित में आपकी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरीके से आपको देश के काम आना है, जैसे कोविड पैंडेमिक में डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स और अन्य बहुत से लोगों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए ज़रूरत पड़ने पर देश हित में अपनी सेवाएं दी। ये इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक सिटीज़न की देश हित में सिर्फ बॉर्डर पर ही ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि और किसी रूप में भी उसकी नीड पड़ सकती है। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध सामाजिक है। दिस मीन्स हमें सबकी ड्यूटीज़ है आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की, किसी भी रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और रीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, और ऐसी प्रैक्टिस जो आपत्तिजनक है डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए, उन्हें त्याग देना है, उन्हें रोकना है। हमारी एक ड्यूटी बनती है, एक सिटीज़न की ड्यूटी है जो ऐसी घटनाएं ना तो करें, ना ही अपने आसपास होने दें। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें।
इंडिया एक रिच कल्चर का देश माना जाता है। हर एक सिटीजन की ये ड्यूटी है कि वो अपने इस कल्चर को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखे। अपने कल्चर और हिस्ट्री को संजो के रखना, उसकी हिफाजत करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें एवं संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। दिस मीन्स कि अपने देश के जंगलों की, नदियों का और वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखना हम सबकी एक ड्यूटी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब एक खुला और जिज्ञासु दिमाग रखें जो पॉजिटिव रिफॉर्म्स की तलाश में हो और साइंटिफिक डिस्कवरीज को पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। दिस मीन्स कि सभी पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे वो बसेस हों, स्कूल्स हों, हॉस्पिटल हों, उनको डैमेज ना करें ताकि सभी लोग उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। ये देश किसी एक की संपत्ति नहीं है, इसलिए हम सब की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि हम अपने देश की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं और हिंसा का प्रयोग ना करें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू ले। कि आप जो भी काम करते हैं उसमें एक्सेल करने का ट्राई करें ताकि कलेक्टिवली देश नई ऊंचाइयों को छू सके। देश के हित के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। विश्व भर में अपने देश को बुलंदियों तक लेके जाने का कर्तव्य भी हर एक सिटीजन का है, हर एक नागरिक का है। इसके साथ एक नई ड्यूटी राइट टू एजुकेशन के कॉरस्पॉन्डिंग ऐड की गई थी। यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये इसलिए ऐड की गई कि ताकि सभी इंडियन सिटीजन्स को कम से कम प्राइमरी एजुकेशन मिल सके। तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे बाकी के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।